कभी तो आपका दिल चाहेगा कि आप बाबा की तरह कपड़े पहनो, बातें करो, मर्द बन के रहो और बाबा की तरह ऑफिस जाओ, बहुत सारे पैसे कमाओ। और शायद कभी ये भी होगा कि आपका दिल चाहेगा कि आप अम्मी की तरह कलरफुल कपड़े पहनो, बहुत सारा मेकअप लगाओ। ये दोनों बातें बिल्कुल बुरी नहीं है बेटा। आप जैसे भी रहना चाहोगे मेरे बेटे रहोगे। It's all about freedom. Finally breaking the chains. Cost of my freedom. Something that I always pay. Freedom is basic. Hoodies. तो तुमको ज्यादा से ज्यादा माल समेटने की ख्वाहिश ने गफलत में डाले रखा, यहाँ तक कि तुमने कब्रें जा देखी। देखो तुम्हें अनकरीब मालूम हो जाएगा, फिर देखो तुम्हें अनकरीब मालूम हो जाएगा। देखो अगर तुम जानते यानी यकीनी इल्म रखते तो गफलत में ना पड़ते। तुम जरूर दोज़ख को देखोगे, फिर तुम उसको यकीन की आंख से देख लोगे। फिर उस रोज तुमसे शुक्र नेमत के बारे में जरूर पुरसिश होगी। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो ऑफ M2 डिस्कवरी। मेरी आपसे सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो में कोई भी कमेंट करने से पहले इसे एंड तक ज़रूर देखिएगा। कुछ टाइम पहले मैं YouTube पे ऐसे ही स्क्रॉल कर रहा था, मेरी नज़र इस वीडियो पे पड़ती है। इस वीडियो के थंबनेल पे लिखा हुआ था कि पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री सरेआम LBGT को प्रमोट कर रही है। बेसिकली ये ARY डिजिटल का एक ड्रामा है जिसका नाम है सारे राह। सॉरी फॉर दैट अगर मैंने इस ड्रामे का नाम गलत प्रोनाउंस किया हो। सो जब मैंने इस वीडियो को लड़कों जैसे कपड़े पहनो, अगर लड़की बनना है तो लड़कियों जैसे कपड़े पहनो। इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि सामने एक लड़का बैठा है। अब इसकी असल हकीकत क्या है, अब जरा आगे खुल के बयान करते हैं। जरा इस पॉइंट पे गौर करना। ये बाप अपने बेटे से कहता है कि आप मेरे लिए हमेशा मेरे बेटे ही रहोगे, यानी अगर आप लड़की भी बनना चाहते हो फिर भी आप मेरे लिए बेटे ही रहोगे। ये है सारा सिनेरियो जो आजकल सोशल मीडिया पे दिखाया या बताया जा रहा है। अब इसमें कितना सच है और कितना झूठ, क्या वाकई ही ARY डिजिटल का ये ड्रामा LBGT को प्रमोट कर रहा है? तो आइए जानते हैं। जब मैंने इस वीडियो को देखा तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री अब इतनी मॉडर्न हो चुकी है कि वो सरेआम ही LBGT को प्रमोट कर रही है। इसके बाद मैंने इसके ऊपर रिसर्च की, बहुत सी वीडियोस देखी और बहुत से आर्टिकल रीड किए। इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पे मैंने कुछ पोस्टें देखी जिनमें लिखा हुआ था कि ये ड्रामा बेसिकली एक ट्रांसजेंडर को लेकर बनाया गया है। यानी इस ड्रामे में जो ये लड़का दिखाया जा रहा है बेसिकली ये एक ट्रांसजेंडर है और ये बाप जो इसको समझा रहा है ये इसके बचपन का टाइम है। बेसिकली एक ट्रांसजेंडर के ऊपर ड्रामा लिखा गया और यही कुछ इन पोस्टों में लिखा हुआ था। चलो मान लेते हैं कि ये ड्रामा एक ट्रांसजेंडर के ऊपर बनाया गया है। फिर जब उसके बाप को पता है कि ये एक ट्रांसजेंडर है तो फिर ये कहने की क्या जरूरत थी? आप जैसे भी रहना चाहोगे मेरे बेटे रहोगे। पाकिस्तान में जितने भी ड्रामे बनाए जाते हैं उन ड्रामों को देखने वाली 98% वो ऑडियंस है जो कि नॉन ट्रांसजेंडर है। तो फिर मुझे ये बताओ कि आप मेजोरिटी को टारगेट कर रहे हैं या मिनोरिटी को? यानी आप अंदाज़ा लगा लो, आप जिस जगह पे रहते हो, मोहल्ले में, गांव में, शहर में, वहाँ पे कितने ट्रांसजेंडर हैं। आपके घर में भी एक टीवी होगा, ठीक है, आप ड्रामा देखते हैं, आपकी फैमिली, आपके बहन भाई, बच्चे उस ड्रामे को देखते हैं। आप देखें कि पाकिस्तान में इस वक्त जितने भी ड्रामे दिखाए जा रहे हैं उनमें असलियत नहीं है। हम यहाँ घर बैठे अंदाज़ा लगाए जाते हैं कि ये फलां का एजेंडा, ये फलां का एजेंडा है। ये असल बात ये एथीस्ट लोगों का एजेंडा है जो मुसलमानों को एथीस्ट बनाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मुसलमान इस बात को तस्लीम कर लें कि अल्लाह नाम की कोई चीज़ नहीं है, यानी उनका खुदा से बिल्कुल यकीन उठ जाए। वो साइंस और टेक्नोलॉजी को आगे लेकर चलें। उनके नज़दीक ये दुनिया ही होनी चाहिए, आखिरत का कोई कंसेप्ट होना ही नहीं चाहिए। मतलब जो कुछ है इस दुनिया में है आखिरत में कुछ भी नहीं है, आखिरत जैसी कोई चीज़ ही नहीं है। यानी मरने के बाद सब खत्म। जब तक इंसान जिंदा है उसकी ज़िंदगी में जो कुछ करना चाहता है वो वही कर सकता है। मरने के बाद ना उसका हिसाब किताब होगा, ना उसको दोबारा जिंदा किया जाएगा, ऐसा एथीस्ट लोगों का मानना है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम मुस्लिम हैं, हम मुसलमानों का एक अकीदा है ये दुनिया ख़त्म होने वाली है। इन्होंने ये ड्रामा लिखा एक ट्रांसजेंडर के ऊपर। अगर कोई स्टोरी बनानी ही थी तो किसी और कैरेक्टर पर बना लेते। आए दिन पाकिस्तान में ऐसी बेहुदा मूवीज़ और ड्रामे बनना शुरू हो गए हैं जो सीधे सीधे LBGT को प्रमोट कर रहे हैं। अब कुछ लोग कमेंट में लिखेंगे कि इसमें गलती क्या है, वो एक ट्रांसजेंडर है, उसका बाप उसे समझा रहा है कि आप जो बनना चाहते हो आप बन सकते हो। लेकिन मैं आपको बता दूं ये लोग अचानक से सब कुछ नहीं दिखा सकते, ये अभी स्टार्ट है।
स्टार्ट में सब चीज़ें आपके सामने खोल के रख देंगे, आप इस वक्त ऐसी कंडीशन में है कि आप फैसला कर सकते हो कि ये चीज़ गलत है, इस चीज़ की प्रमोशन नहीं होनी चाहिए, आपके अंदर ये एबिलिटी है, आप डिसीजन मेकिंग कर सकते हो। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये आपके दिमाग को क्लीन करेंगे। अभी इन्होंने ट्रांसजेंडर को यूज़ किया, फिर एक दिन ये एक लड़के को यूज़ करेंगे, फिर एक दिन लड़की को यूज़ करेंगे। आहिस्ता आहिस्ता हमारे दिमाग में ये बात क्लियर करके छोड़ेंगे कि ये सब कुछ जायज़ है। इस्लाम ने जो पाबंदियाँ औरतों पे लगाई हैं वो गलत है। उनका मकसद ही, मेन एजेंडा है इन ऑर्गेनाइजेशन का ये कि हमें इस्लाम से दूर करना है। इन ऑर्गेनाइजेशन का टारगेट ना हिंदू हैं ना सिख हैं, सिर्फ मुसलमान हैं, क्योंकि मुसलमान अपने रिलीजन को लेके बहुत प्रैक्टिकल है। उनका अल्लाह पे यकीन है, उनका आखिरत पे यकीन है, तमाम रसूलों पे यकीन है, तमाम किताबों पे यकीन है, लेकिन वो इसी यकीन को तोड़ना चाहते हैं। अगर वो डायरेक्ट आपको कहें कि नाउजुबिल्लाह अल्लाह ताला है ही नहीं है, ये दीन क्या है, इस्लाम नाम की कोई चीज़ नहीं है, तो आपको ये बात गलत लगेगी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपके दिमाग को ये क्लीन कर रहे हैं कि एक पॉइंट पे जाके आपको ये सीधा कहेंगे कि ये बात गलत है, और आप कहोगे बिल्कुल गलत है, इस्लाम ने औरतों को पाबंद रखा हुआ है, आप सीधा कहोगे। लेकिन उस टाइम आपके पास ये एबिलिटी नहीं होगी सोचने की कि ये गलत है या ठीक। अब जैसे आप इस चीज को तस्लीम नहीं कर रहे कि ये ड्रामा जिसको मैंने अभी एक्सप्लेन किया, इस टाइम आपको ये बहुत सी कमेंट्स में देखा होगा, आपने काफी पोस्टें भी देख ली जिनमें लिखा हुआ है कि नहीं एक ट्रांसजेंडर बेस्ड स्टोरी, आपने इस चीज को ठीक मान लिया कि नहीं यार ये एलबीजीटी को प्रमोट नहीं कर रहा, बेसिकली ये ट्रांसजेंडर बेस्ड स्टोरी है। मतलब आप कह रहे हो कि ये ठीक है, आपने ये तस्लीम कर लिया कि ये गलत नहीं है। ऐसा ही कुछ आगे जाके भी होगा, खुल्लम खुल्ला एलबीजीटी को प्रमोट करेंगे और उस वक्त आप इसको भी गलत नहीं कहोगे, क्योंकि उस टाइम आपका माइंड लेवल बिल्कुल खत्म हो चुका होगा, सोचने समझने की सलाहियत आपकी खत्म हो चुकी होगी। ये ड्रामा 110% एलबीजीटी को प्रमोट कर रहा है। अभी तो आपको ये बात समझ नहीं आ रही होगी और ना ही आगे समझ आएगी, क्योंकि आप समझना ही नहीं चाह रहे। आप हर चीज को सिर्फ उसके ऊपर से देखते हो, उसकी गहराई और असलियत में जाने की कोशिश ही नहीं करते। यकीनन इतनी डिटेल के बाद आप इतना तो फैसला कर सकते हैं कि ये ड्रामा ठीक है या गलत, ये ड्रामा एलबीजीटी को प्रमोट कर रहा है या नहीं। जैसे कि मैंने पहले बताया कि ये लोग स्टार्ट में ट्रांसजेंडर को यूज कर रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता ये पूरी तरह एलबीजीटी के एजेंडे को सामने लाएंगे, लेकिन उस वक्त तक सब कुछ खत्म हो चुका होगा। उस टाइम हमारे हाथ में कुछ भी नहीं होगा। पहले दौर में बुराई के खिलाफ तलवारों के साथ जंग लड़ी जाती थी, लेकिन अब टेक्नोलॉजी का दौर है, तलवारों की जगह सोशल मीडिया ने ले ली है। ये जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन इस एजेंडे पे काम कर रही हैं, वो मुसलमानों को खत्म तो नहीं कर सकती, लेकिन गुमराह कर रही हैं ताकि वो इस्लाम को छोड़कर अथीस्ट बन जाएं। आज के दौर में इन एलबीजीटी ऑर्गेनाइजेशन का मेन एजेंडा ये है कि मुसलमान अल्लाह पर यकीन ही ना रखें। मतलब ये कि वो इस बात को तस्लीम कर लें कि कोई खुदा मौजूद ही नहीं है। नाउजुबिल्ला, आज के टाइम में ये तंजीमें इतनी पावरफुल हो चुकी हैं कि अब ये सब कुछ बड़े आराम के साथ अपने मकसद को पूरा कर सकती हैं। कुछ टाइम पहले इसराइल की एक क्लोथिंग ब्रांड एक ऐड बनाती है जिसमें दिखाया जाता है कि एक बुर्का पहने एक लड़की आती है और फिर वो अपने बुर्के को उतार कर फेंक देती है और नीम बरहना लिबास में आ जाती है, और उसके आखिर में लिखा है कि फ्रीडम इज बेसिक। मतलब इनके नजदीक बुर्का एक कैद है, इनके नजदीक बुर्के को ना पहनना फ्रीडम है, और बुर्के की इजाजत इस्लाम देता है क्योंकि पर्दा औरत का हथियार होता है। इस्लाम में पर्दा औरत के लिए बहुत जरूरी है। अब जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इस्लाम को खत्म करना चाहते हैं, आज हमारी यूनिवर्सिटीज में जाके देख लें, हमारी माएं बहनें नंगे सिर फिर रही होती हैं, उनको परवाह नहीं है, उनको ये गुनाह ही नहीं लगता। हालांकि इस्लाम में है कि औरत का एक बाल भी ना महरम ना देखे, एक बाल भी, सर का एक बाल भी ना महरम ना देखे, लेकिन आज आप जाके देखें ऐसे ही फिर रहे होते हैं, उनको परवाह नहीं है। क्यों? क्योंकि वो आज मॉडर्न दौर में जी रहे हैं, क्योंकि फिल्मों और ड्रामों में ये दिखाया जाता है कि सर के ऊपर दुपट्टा नहीं है, और हमारी आदत है कि हम हर उस चीज को फॉलो करते हैं जो इस्लाम के खिलाफ हो। अब ये लड़की इस बुरखे को उतार कर फेंक देती है और फ्रीडम हासिल कर लेती है, जो कि दरअसल एक धोखा है। इनको इस चीज की अहमियत का अंदाजा आखिरत के दिन पता चलेगा, जब हिसाब किताब के लिए सारे जमा किए जाएंगे ना, उस दिन इनको यकीन होगा कि वाकई हमने दुनिया कहाँ गुजार दी। फिर ये अल्लाह से कहेंगे कि हमें मौका दो, लेकिन उस टाइम वो मौका गुजर चुका होगा। आज हम भी बिल्कुल कौमे लूत के एजेंडे को लिए बैठे हैं। वो लोग भी यही सब हराम काम किया करते थे। उन्होंने एक दिन अल्लाह के अजाब को पुकारा और आखिरकार अल्लाह के एक दर्दनाक अजाब ने उन्हें आ पकड़ा। फिर वो रोए चिल्लाए, माफिया मांगी, लेकिन उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी थी। यही हाल हमारा भी है, लेकिन हमारे पास अभी भी टाइम है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। खुद को सुधारने और अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगने का मौका है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए और हम ये मौका भी गंवा बैठें। ये लोग सोशल मीडिया के जरिए हमारे घरों तक पहुंच चुके हैं। मुझे ये समझ नहीं आती
कि लोग इनकी बातों पर यकीन कैसे कर लेते हैं, कैसे वो इनके चंगुल में फंस जाते हैं। वजह सिर्फ एक है और वो है हर देखी दिखाई चीज पे अंधा एतबार करना। अगर अंधा एतबार करना है तो इस्लाम पर करो, क्योंकि इस्लाम से प्यारा रिलीजन इस दुनिया में कोई भी नहीं है। ये वो रिलीजन है जो आपको दुनिया और आखिरत में कभी भी धोखा नहीं देगा। अब मैंने आपको इतनी डिटेल के साथ बता दिया कि कैसे पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री इन सब चीज़ों को प्रमोट कर रही है, और देखते जाओ आने वाले वक्त में ये ड्रामा इंडस्ट्री इस सब चीज़ को कितनी ज़्यादा प्रमोट करेगी। तो बस अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें तमाम गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए और इन तमाम लोगों को हदायत दे, आमीन। मुझे उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने और नया जानने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर करना हरगिज़ ना भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट किसी ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।